हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आई एम योर एजुकेटर वंशिका मटंगे ऑन दिस साइड फॉर बिजनेस स्टडीज क्लास 11th एंड क्लास 12th ऑन दिस चैनल। सो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्लास 11th है उसका हमने जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था, राइट? तो आज के इस वीडियो से हम लोग जो उसका सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 फॉर द सेशन 2023-24। ठीक है, और जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है 11th क्लास में उसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पर वो आपको बताएंगे कि बिजनेस क्या होता है, उसका ओवरव्यू देखेंगे बेसिकली। ठीक है, बिजनेस में क्या क्या होता है ये सब देखेंगे, ट्रेड देखेंगे और कॉमर्स देखेंगे। तो चलिए, आज आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देखने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं कि बिजनेस की हिस्ट्री क्या है इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में बिजनेस कैसा होता था। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था कि मतलब जब ह्यूमन सेटलमेंट हुआ, ठीक है, जब ह्यूमन सेटलमेंट हुआ तो ह्यूमन, आप हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि किस तरह से ह्यूमन जो है अपने नेचर को इवॉल्व करता गया, बिहेवियर को इवॉल्व करता गया और उसने अलग अलग सेटलमेंट्स किए हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ओवर द ईयर्स ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव डेवलप्ड अ लॉट, राइट? Every section of society is engaged in one or other work with the aim of satisfaction of their wants. तो अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई हमें हमारे needs and wants को fulfill करना है। तो needs and wants को fulfill करने के लिए वो अलग अलग activities करते थे। ठीक है, अलग अलग activities करते थे और उन activities में से एक रहता है business। ठीक है, और ह्यूमन को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन की लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, स्मूथ करने के लिए सिर्फ बिजनेस ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या एक ऐसा एस्पेक्ट नहीं है। इसके अलावा भी काफी सारे इंस्टीट्यूशंस है, काफी सारे हमारे क्या है ऑर्गेनाइजेशंस है जो ह्यूमन डेवलपमेंट में काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी का पार्ट होते हैं और ह्यूमन को डेवलप करने में, ह्यूमन को इवॉल्व जो हुआ है ह्यूमन, वो इन सभी इंस्टीट्यूशंस के कारण ही हुआ है, राइट? तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है आज का जो हमारा सेशन रहेगा, बट आगे अपन देखेंगे कि भाई ट्रेड और बिजनेस कैसे होता था एंशियंट इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला पैरा भी पढ़ लेते हैं। दो देयर आर अदर वेज दैट हेल्प देम टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस व्हिच इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ अ मैन। जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है ना, बिजनेस होता है, और अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो कि एक आदमी के, मनुष्य के लाइफ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बिजनेस बीन वन अमंग देम, और बिजनेस उनमें से एक है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हिस्ट्री में बिजनेस क्या है। बिजनेस रोल इन द इकोनॉमी। तो हिस्ट्री में जाने से पहले इकोनॉमी में क्या रोल है बिजनेस का ये देखते हैं। देखो, बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस से एक कोई बिजनेसमैन होगा, वो क्या करता है, वो अलग अलग लोगों के, ठीक है, जो नीड्स होते हैं, वांट्स होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए क्या करता है, वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, सर्विसेज रेंडर किए जाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस इज समथिंग दैट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम द गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर सर्वाइवल। अगर आप देखेंगे अपने रेगुलर लाइफ में भी, जब आप सुबह उठते हैं और सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपका रूटीन रहता है, उसमें कहीं ना कहीं जो भी आप गुड्स और सर्विसेज यूज करते हो, वो कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी शॉपकीपर से या किसी रिटेल स्टोर से परचेस किया रहता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो बिजनेस कर रहे होते हैं, और वो आपके सर्वाइवल के लिए जो भी इंपॉर्टेंट आपकी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो इट हैज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो अब बिजनेस जो है
ठीक है, बिजनेस जो है वो इकोनॉमी में भी एक मेजर रोल प्ले करता है। इन अवर इकोनॉमी बिजनेस इज नॉट अ न्यू फिनोमिना। अब इकोनॉमी में बिजनेस होना एक कोई नया कंसेप्ट नहीं है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको मतलब आपने सीरियल्स में देखा होगा, राइट, कि भाई बिजनेस हो रहा है एंशियंट इंडिया में भी। इट हैज इवॉल्व थ्रू दीज इयर्स। इंडिया इज इन्वॉल्व इन वेरियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज थ्रू लैंड रूट और वाटर रूट। तो इंडिया में जो बिजनेस होता आ रहा है अब तक, या तो वो लैंड रूट के थ्रू होता है या फिर वो होता है वाटर रूट के थ्रू। ठीक है, जो समुद्र तट होते हैं, समुद्र होते हैं, उनके थ्रू होता है। एग्जाम्पल वीविंग कॉटन। अब ये कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं जो कि इंडिया में होती आ रही है। वीविंग कॉटन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जो अपन पशु जो रहते हैं ना, इन सबको पालना करना, ये सब होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्ले पॉट्स, ठीक है, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, क्ले पॉट्स बनाया करते थे, हैंडीक्राफ्ट्स में इन्वॉल्व रहते थे। तो ये सभी जो एक्टिविटीज हैं ये एंशियंट इंडिया से ही, पुराना इंडिया जब था तब से ही हमारी इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, और बिजनेस जो है वो हमारी इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हम लोग ये सब हिस्ट्री और बिजनेस के बारे में देख रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में देख रहे हैं। देखिए, अब सिर्फ बिजनेस ही नहीं था, ठीक है, बिजनेस ही नहीं था एंशियंट इंडिया में, बैंकिंग सिस्टम भी हुआ करता था। ठीक है, अब जैसे क्या करना है, आपने पहले बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा कि भाई कुछ अमाउंट ऑफ जो गुड्स हैं, कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स वो देंगे और उसके बदले में कुछ क्वांटिटी हम लेंगे, तो वो होता था बार्टर। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता था कि भाई जो मनी है, ठीक है, धीरे धीरे इवॉल्व होता गया और मनी आया। फिर मनी आने के बाद क्या हुआ, लोगों को गरज हुई कि हमको क्या करना है कि बैंकिंग सिस्टम एक अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते थे। क्या बनते थे? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते थे जिसको हम कहते हैं हुंडी। हुंडी बेसिकली, या चिट्ठीज बोल सकते हैं, हुंडी हो या चिट्ठी हो, ये सदर्न रीजन में यूज किया जाता था। और इसमें क्या करते थे, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो सुना ही होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा या कहीं आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम क्या करते हैं दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज में जैसे हम लिखते हैं कि भाई मैं इस पर्सन को इतना अमाउंट इस डेट को पे करूंगा, राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा लिखा रहता है। तो पुराने जमाने में भी यही लिखते थे, लेकिन उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता था, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता था हुंडी। हुंडी या फिर चिट्ठियां या चिट्ठीज। ठीक है, ये हमारा रोबोट का चिट्ठी बाबू नहीं है, ठीक है, ये हमारी चिट्ठी है। तो अर्लियर हुंडीज और चिट्ठीज यूज्ड इन सदर्न रीजन, ठीक है, वर यूज्ड विच वारंट द पेमेंट ऑफ मनी। जिससे कि एक डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास रहता था, एक इंस्ट्रूमेंट रहता था कि भाई मैं इस पर्सन को क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे मनी ट्रांसफर के जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये तरीके हैं, ये भी बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस हुंडी में क्या लिखते थे कि हम इस पर्सन को क्या करेंगे, मनी का पेमेंट करेंगे, या फिर प्रॉमिस करते हैं कि इसको या ये जिसको बोलेगा उसको हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, और ये कैसा रहता था, अनकंडीशनल रहता था, यानी कि इसमें आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि ऐसा हुआ तो तब पेमेंट करूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन। तो ये इसमें क्या करते थे, नेगोशिएशंस भी करते थे, और फिर उसके बाद जो भी ट्रांसफर किया जाता था वो वैलिड माना जाता था। तो हिस्ट्री में क्या यूज होता था, हुंडी यूज होता था फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी। ठीक है, आई होप आपको बैंकिंग सिस्टम भी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, एंशियंट इंडिया में बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए जिससे कि हम इजीली ट्रेड कर सके। ठीक है, तो इंडिया वाज रिच इन ट्रेड्स।
Many leading trade centers were established for import and export. तो import भी किया जाता था और export भी किया जाता था. These were famous for spices. हमारा इंडिया किसके लिए फेमस था? स्पाइसेस के लिए था, वीट के लिए था, शुगर के लिए था, इंडिगो के लिए था, कॉटन के लिए था, पैरेट, लाइव एनिमल्स एक्सेट्रा. तो आपको जान के हैरानी होगी कि ना सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स का हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, बट लिविंग थिंग्स का भी करते थे, लाइक पैरेट, लाइव एनिमल्स, इन सब का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था. ठीक है. विद द डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, द वेरियस एड्स टू ट्रेड डेवलप्ड. अब यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रेड और बिजनेस तो डेवलप होता ही गया, उसके साथ साथ बिजनेस को सपोर्ट करने वाली जो एक्टिविटीज थी, ट्रेड को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज थी, वो भी डेवलप हुई. और हमने जो बैंकिंग पढ़ा दोस्तों, वो बैंकिंग उसमें से एक है. इट इज वन ऑफ द एड्स टू ट्रेड. ठीक है. इंडिया वॉज देन पॉपुलरली नोन एज स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णद्वीप बाय मेनी ट्रेवलर्स इन देयर बुक्स. आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेवलर्स आए और बहुत सारे लोगों ने उस पर, मतलब हमारे इंडिया पर बुक लिखी थी. सॉरी गाइस. हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने इंडिया पे क्या लिखी थी? बुक लिखी थी. तो उस बुक्स में ट्रैवलर्स ने हमारे इंडिया को क्या बोला? स्वर्ण भूमि बोला एंड स्वर्ण द्वीप बोला, क्योंकि इंडिया में जो ट्रेड था वो काफी अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे चीजें हमारे इंडिया से निकल कर आती थी. दोस्तों आपने एक सीरियल भी देखा होगा, पोरस करके. तो पोरस सीरियल में भी बहुत अच्छी तरह से हमारा जो एंशियंट इंडिया का ट्रेड है वो दिखाया गया है. तो बहुत अच्छा सीरियल है वो, उसमें भी ट्रेड काफी देखने को मिलता है. ठीक है. तो ये हमारे क्या हुए कि धीरे धीरे जो इंडिया में ट्रेड सेंटर्स एस्टैब्लिश होते गए. ठीक है. देखो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड सेंटर्स के बारे में लिखा हुआ है और कि वो किन चीजों के लिए फेमस है. ठीक है, ये भी लिखा हुआ है. तो सबसे पहला है पाटलिपुत्र. ये सब पुराने नाम है दोस्तों. ठीक है, जो एंशियंट इंडिया में यूज किए जाते थे. धीरे धीरे इन सब के नाम चेंज होते गए हैं. तो उस टाइम पर एक पाटलिपुत्र था जो आज का पटना है. ठीक है, वो किसके लिए फेमस था? वहां पर वो फेमस था एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स के लिए. वहां पे अच्छे अच्छे पत्थर मिलते थे तो वो एक्सपोर्ट होते थे. फिर पेशावर. तो पेशावर वॉज फेमस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ वुल एंड इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लिविंग थिंग्स का, है ना, लाइव एनिमल्स का, पैरेट्स का और लाइव एनिमल्स का हम क्या करते थे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे. तो पेशावर से हम लोग क्या करते थे? हॉर्सेस को इंपोर्ट करते थे, परचेस करते थे. ठीक है. तक्षशिला. तक्षशिला दोस्तों अगर आप पोरस सीरियल देखेंगे तो वहां पर तक्षशिला को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सीरियल में दिखाया है. मैं आपको इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो सीरियल में काफी कुछ एंशियंट इंडिया के बारे में बताया गया है. तो तक्षशिला जो था, सभी को पता होगा, तक्षशिला हमारा एंशियंट इंडिया में जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी एक, है ना, वहां से आया है तक्षशिला. तो इट वाज अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स. देखो बैंक्स भी डेवलप होते रहे थे तब, है ना. तो इट वाज अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स. इट इज एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग भी हुआ करता था. फिर इंद्रप्रस्थ. तो इंद्रप्रस्थ तो जो था वो क्या था? कमर्शियल जंक्शन ऑन द रॉयल रोड. तो एक रोड हुआ करती थी, रॉयल रोड बोल सकते हैं अपन उसको. वहां पर वो क्या करते थे? बहुत सारे कमर्शियल जंक्शंस हुआ करते थे इंद्रप्रस्थ में. मतलब जहां पर आप मिलकर ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, उसको अपन बोल सकते हैं कि इट इज अ कमर्शियल जंक्शन. ठीक है. फिर मथुरा. मथुरा में भी काफी सारे रूट्स आप ज्वाइन कर सकते हो साउथ इंडिया की तरफ से. पूरा वो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे दिखेंगे जो कि ज्वाइन करते हैं इंडिया को कहीं ना कहीं. ठीक है, ट्रेड के लिए. तो साउथ इंडिया से जो भी ट्रेड हुआ करता था वो मथुरा के थ्रू हुआ करता था. फिर वाराणसी था. वाराणसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पे फेमस हुआ करती थी. वहां पर सिल्क क्लॉथ मिला करता था. ठीक है, गोल्ड सिल्क क्लॉथ और सैंडलवुड काफी अच्छा मिला करता था. उसके बाद मिथिला भी जो था वो कनेक्टिंग था, लिंक करता था इंडिया को अलग अलग ट्रेड सेंटर्स से. ठीक है, मिथिला भी. फिर उज्जैन. उज्जैन जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग क्लॉथ के यहाँ पर टाइप्स हैं. ठीक है, अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्लॉथ है जो जिसके लिए उज्जैन फेमस है.
ठीक है। फिर सूरत है, सूरत काय के लिए फेमस था, तो टेक्सटाइल्स के लिए ही फेमस था वो, जरी के लिए, गोल्ड बॉर्डर, जरी का मतलब होता है गोल्ड बॉर्डर्स, ठीक है, उसके लिए फेमस था। फिर सूरत की जो हुंडी थी, हुंडी मैंने आपको बताया ना अभी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, तो दैट इज कि सूरत की हुंडी जो थी वो इजिप्ट और ईरान में काफी ऑनर की जाती थी, मतलब उसका काफी इंपॉर्टेंस हुआ करता था सूरत की हुंडी का, ठीक है। फिर कांची, कांची में क्या था, पर्ल्स थे, ठीक है, ग्लास है, रेयर स्टोन्स वहां के बहुत फेमस थे। फिर मदुरा, मदुरा में ओवरसीज ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। भरूच में क्या हुआ करता था, आई थिंक ये भरूच है, या इसको मैं पढ़ूं तो ब्रोच, ठीक है, बरोच या भरूच, मुझे लगता है भरूच होना चाहिए, पर यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होता था कि रोडवेज यहाँ पर अच्छा था, ठीक है, भरोच में, और यहाँ पर रोडवेज के थ्रू मार्ट्स को कनेक्ट किया जाता था। फिर यहाँ पर लास्ट है कावेरी पट्टा। कावेरी पट्टा जो है दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज ऑफ ट्रेड, मर्चेंडाइज के लिए मतलब यहाँ पर होता था कि वो लोडिंग करवाएगा, अनलोडिंग करवाएगा गुड्स का, इस तरह से। फिर ये परफ्यूम्स के लिए भी फेमस था, कॉस्मेटिक्स के लिए फेमस था, सेंट्स के लिए फेमस था, है ना, सिल्क, वुड, कॉटन, कोरल्स, पर्ल्स, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो ये तो काफी सारी चीजों के लिए फेमस था, दैट इज कावेरी पट्टा। एंड लास्ट इज ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति भी एक जो इंडिया को कनेक्ट करता है अलग अलग ट्रेड सेंटर से, वो एक ये ट्रेड सेंटर हुआ करता था, तो दैट इज व्हाट ताम्रलिप्ति, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर मेंशन किए हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले, आप इसको अलग से मेंशन भी कर सकते हैं तो आपके और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेजर ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने जो बिजनेस की हिस्ट्री है, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री जो है बिजनेस में, वो हमने देखी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी जो है नॉलेजेबल, अगर आपको इसमें से कुछ मिला तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।